ठीक। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम आप सभी के सामने स्पिरिचुअल टॉक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य मंदिर से जुड़े भक्त और ब्रह्मचारी के निरंतर सेवा और साधना से आप सभी लोगों को अवगत कराना है। ये सभी भक्त इतने विनम्र हैं कि कभी भी अपनी सेवा को हाईलाइट नहीं करना चाहते, फिर भी ये सभी भक्त लोग सेवा करते हुए हम सभी बद्ध जीवों के हमेशा मंगल कल्याण की कामना करते हैं। इनकी सेवा उस नींव की ईंट की तरह है जो दिखती तो नहीं है, किंतु वह ठोस और शुद्ध होती है। हमारे द्वारा कही गई बातों को और अच्छे से बताने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हिज ग्रेस राधापाद प्रभु। हरि बोल। तो हम आज हिज ग्रेस राधापाद प्रभु का स्वागत करते हैं। प्रभु जी इस्कॉन कलकत्ता पानीहट्टी में वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्रभु जी 2012 को शुक्लांबर ब्रह्मचारी और प्रभु जी स्वयं अपने गुरु हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के आदेश से पानीहट्टी इस्कॉन से आए थे। वहां पर आकर प्रभु जी ने उनको पानीहट्टी मंदिर को बहुत डेवलप किया है। वहां पर प्रभु जी रोज भागवतम क्लास और यूथ क्लास लेते हैं। इसके अलावा प्रभु जी जय निताई टास्क फोर्स प्रभु जी ने बनाई है, जो यूथ लोगों के लिए है और जो अभी इन दिनों काफी हिट हो रही है वहां पर। तो प्रभु जी बहुत वहां पर सेवा से जुड़े हुए हैं और उसी प्रभु जी के गुजरे हुए पलों का खट्टा मीठा अनुभव को जानने के लिए हम प्रभु जी के मुख से ही श्रवण करेंगे आज। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टॉक शो पे मुझे बुलाने के लिए। तो प्रभु जी, हम लोग आपसे आपके कुछ बीते हुए गुजरे पल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना यही चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा कुछ अपना हम लोगों को सभी दर्शकों को बताएं। जी, तो देखिए, मैं मूलतः भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहीं पे पला बढ़ा, वहीं पे मेरी शिक्षा हुई। तो जब मैं एनआईटी भोपाल में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो फाइनल ईयर में इस्कॉन के संपर्क में आया। हमारा उज्जैन में एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां से प्रचारक आते थे, विशेष रूप से श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज वहां पे आते थे, प्रचार करते थे। तो हम 4-5 संपर्क में आए तब, और फिर इस प्रकार से हमारा भक्ति जीवन शुरू हुआ। मेरे माता पिता और मेरा परिवार पेशे से डॉक्टर हैं, बल्कि डॉक्टर बनता तो मैं अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी का डॉक्टर बनता। मेरा भाई डॉक्टर है, उसकी जो पत्नी है मेरी भाभी वो भी डॉक्टर है, मेरे माता पिता मेरे दादा तक डॉक्टर थे। तो पूरा डॉक्टरों का ही परिवार है, मैं अकेला मरीज निकला। तो इस प्रकार से ये शुरू हुआ। 2007 में मैं इस्कॉन के संपर्क में आया था और उसके बाद से फिर मैंने 16 माला जप इत्यादि शुरू किया। अच्छा, आवाज कट रही प्रभु, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे परिवार में आपके और आप आप लोग 2 भाई हैं कि और भी परिवार में और कोई है? हम 2 भाई। अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी, आप लोग जैसे आपने कहा कि आपने इस्कॉन 2007 से आप इस्कॉन में जुड़े जी, तो आपको जैसे आप में जो भक्ति से जुड़ने की जो प्रेरणा थी, ये आप में अपने आप से जागृत हुई, कैसे हुई आप भक्ति में जुड़ने की इच्छा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भक्ति तो मेरे पिता बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। डॉक्टर होने के बावजूद मैं देखता था बचपन से तकरीबन रोज 3-3 घंटे पूजा किया करते थे, गायत्री मंत्र का जाप कम से किया करते थे। तो देखिए, संस्कार तो अपने पिता से ही मिले हैं, तो उनको देख देख के ही प्रेरणा मिली। और बचपन से घर में जैसे कि रामायण महाभारत इत्यादि का पाठ होता था, हम लोग पढ़ते थे, लेकिन मन में हमेशा आध्यात्मिक प्रश्न हुआ करते थे, तो जिनके उत्तर मुझे परिवार में उतने अच्छे से नहीं मिल पाए। किंतु जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया, विशेष रूप से जब मैंने श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवद गीता एज इट इज अंग्रेजी में,
तो उसको पढ़कर मैं काफी प्रभावित हुआ और मेरे अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मुझे भगवत गीता में प्राप्त हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, भक्ति एक व्यवहारिक वस्तु है, हम सभी लोग भक्ति में जुड़ सकते हैं और इसके द्वारा हमें जीवन में एक दिशा मिलेगी। और जीवन में दिशा का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दिशाहीन जीवन ठीक उसी की तरह है जैसे कि हम एक गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी लेके सड़क पर निकल जाते हैं, किंतु हमें ये नहीं पता कि हमारा गंतव्य क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जीवन में हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। भगवत गीता हमारी दशा और दिशा दोनों को सुधारती है, इसलिए भगवत गीता प्रभावित हुआ और अपने गुरु के संपर्क में आने के पश्चात उनकी वाणी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो इसलिए फिर मैंने स्वीकार किया, मैंने तय किया कि अब भक्ति को पूरे समय यदि अभ्यास करने का अवसर मिले तो इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से मैं भक्ति से जुड़ा। अच्छा प्रभु जी, जैसे जब से आपने इस्कॉन से जुड़े हैं तब से लेकर आपकी आज तक की यात्रा कैसी कैसी रही, और आपने कैसी कैसी सेवाएं की, और आपको सबसे अच्छी सेवा किस सेवा में सबसे ज्यादा आनंद आया? जी देखिए, तकरीबन 10 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले जब मैंने डिग्री खत्म की, इसके बाद मैं दिल्ली में सर्विस करता था। 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं 2011 में ब्रह्मचर्य आश्रम में आया और आने के पश्चात चूंकि मैं पेशे से इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर, तो मुझे कंस्ट्रक्शन की सेवा दी गई उज्जैन में। वहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन की सेवा देखा करता था। उसके बाद 1 साल के अंदर वहाँ पे जनरल मैनेजर था। तो वहाँ पे जब सेवा करता था तो उस समय कई खट्टे मीठे अनुभव हुए और कई सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली। तत्पश्चात जब पानीहाटी में भेजा गया, तब से पानीहाटी में है और नई पृष्ठभूमि है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे प्रचार करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जो यद्यपि महाप्रभु की इस भूमि से जुड़े हैं किंतु महाप्रभु को अच्छे से जानते नहीं हैं। इस्कॉन के माध्यम से ये प्रचार करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और मैं समझता हूँ प्रचार करना यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। विशेष रूप से युवा वर्ग को प्रचार करना, उन्हें अनुप्रेरणा देना, उन्हें मोटिवेट करना, क्योंकि देखिए ये जो युवा है यही हमारे देश का भविष्य है। तो आज अगर हम इस युवा वर्ग को बहुत प्रोत्साहित करेंगे तो ये युवा वर्ग भविष्य में जाके हमारे इस्कॉन के लिए, हमारी संस्था के लिए एक बहुत बड़ी संपदा के रूप में सामने आएंगे और हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी युवाओं का एक बहुत विशेष समय मानता है। तो इसलिए विशेष रूप से देखिए कई सेवाएं, भगवान की सेवा एक स्तर पे है, किंतु विशेष रूप से प्रचार करने में बहुत जैसा प्रभु जी आपने युवाओं के बारे में कहा, तो आपका ये जो जैन इकाई टास्क फोर्स जो आपने बनाई है, तो ये आपने किस उद्देश्य से बनाई है, युवाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा? जी देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। हमारे मंदिर में कई सारी सेवाएं हुआ करती थी और जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरुआत से शुरू होता है तो वहाँ पे कई प्रकार के भक्तों की आवश्यकता होती है, वॉलंटियर्स की आवश्यकता होती है। तो मैंने देखा कि सब लोग तो सोनामाला नहीं करना चाहते, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करना चाहते, या 4 नियमों के बारे में सुन के उनको बहुत मन में घबराहट होती है। तो ऐसे युवाओं को सम्मिलित करने के लिए हम लोगों ने जय निताई टास्क फोर्स JNTF इसकी स्थापना की। तो ये टास्क फोर्स है। तो मुख्यतः जैसे कि टास्क फोर्स किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए, संपादन करने के लिए बनाई जाती है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी स्थापना की। और इसमें हमने कोई नियम का कायदा कानून नहीं रखा है। हम 4 नियमों के ऊपर बोलते जरूर है किंतु बहुत जोर नहीं देते। 16 माला के ऊपर भी बोलते हैं लेकिन जोर नहीं देते, क्योंकि इसका उद्देश्य है मंदिर को सपोर्ट करना। ऑफ कोर्स जैनिता टास्क फोर्स से हमें मंदिर में 2 ब्रह्मचारी भी मिले हैं, जिसकी उम्मीद हमने कभी नहीं की, क्योंकि ये इसका उद्देश्य नहीं था। हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि लड़के कभी सीरियस होंगे या गंभीर होंगे। तो देखिए भगवान की है, आज हमारे जैनिता टास्क फोर्स से कम 35 से 40 लड़के जुड़े हुए हैं और निरंतर मंदिर में अलग अलग प्रकार, और इस प्रकार से ये लोग प्रचार में हमें बहुत सहायता करते हैं। और विशेष रूप से आजकल जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो प्रचार हो रहा है, इसका दायित्व इन लड़कों ने लिया। और कुछ दिन पहले ही पानीहाटी के महात्मा के ऊपर एक किताब निकली थी, तो इस किताब के प्रकाशन में भी इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रभु जी, मंदिर में जैसे कोई बड़ी सेवा रहती है
तो ये टास्क फोर्स वाले यूथ ही आप लोगों की मंदिर में खूब अच्छे तरीके से सेवा करते हैं सब ये? जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टास्क फोर्स बनाएंगे। टास्क फोर्स का उद्देश्य है किसी कार्य विशेष की पूर्ति करने के लिए, किसी टास्क को पूरा करने के लिए। तो जब हम कुछ टास्क बनाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में सबको बुला के हम इसके ऊपर मंत्रणा करते हैं, चर्चा करते हैं, और उसके बाद सबको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो उसके बाद फिर सब लोग आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। और बदले में लोग क्या चाहते हैं, तो देखिए प्रेम के ऊपर दुनिया चलती है, तो अगर प्रेम देंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने तो झारखंड में हाथियों को, शेरों को भी नचा दिया था। तो अगर हम प्रेम देंगे तो कोई व्यक्ति आसानी से अपना समय और शक्ति हमारे लिए देने को तैयार होगा। यही शिक्षा हमें प्रेम से हम सभी को कब का मन जीत सकते हैं। जी। अच्छा प्रभु जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने भक्ति माँ इस्कॉन से आप जुड़े, तो उसका आपके परिवार के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ? परिवार वाले सब आपको सपोर्ट किए? ऐसा जनरली प्राय देखा जाता है कि कभी कभी परिवार वालों का सपोर्ट मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो आपके साथ ऐसा क्या क्या महसूस हुआ? जी, तो देखिए मैं जब इस्कॉन के संपर्क में आया तो चूंकि परिवार के लोग एक, देखिए एक हिंदू धार्मिक परिवार जैसा होता है, इनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो इतने सालों बाद कम से कम भगवान का नाम लेने लगा, करने लगा, और अच्छे रास्ते पे आ रहा है, किताबें पढ़ रहा है। किंतु जब ज्यादा करने लगते हैं उन्हें थोड़ा संदेह होता है, थोड़ा भय लगता है। किंतु मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं जब इस्कॉन के संपर्क में आया तो उसके बाद मैं ज्यादा दिन घर पे नहीं रहा। मैं उसके बाद काम के, नौकरी के सिलसिले में दिल्ली चला गया था, तो मैं वहीं पर अभ्यास, और अंततः 2 साल बाद जब मैंने तय किया कि नहीं मैं आश्रम में जाके रहूंगा, तो मैंने अपने परिवार से इसके ऊपर चर्चा की। तो जैसा कि आपने बताया, इनिशियल जो उनका रिएक्शन था, पहली प्रतिक्रिया थी वो था शॉक, जोर का झटका धीरे से लगा। किंतु फिर मैंने उन्हें समझाया, उन्हें बताया, और काफी बातें करने के बाद उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा। काफी बातें करने के बाद उन्हें समझ में आया कि देखो ये तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और मैंने भी अपने परिवार वालों से कहा था, देखिए मैं अगर जाऊंगा तो आपकी अनुमति, तो उनकी अनुमति और उनके आशीर्वाद को लेकर ही मैंने इस्कॉन में पदार्पण किया। और अब वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं और वो मुझे खुश देख के खुश है। तो परिवार का सपोर्ट ऐसा नहीं कहूंगा, परिवार ने सपोर्ट किया। मैंने उनकी अनुमति लेके, उनका आशीर्वाद लेके आने के बारे में तय किया था, और अब वो मुझे इस चीज में पूरा करते हैं। आज सवेरे मेरे भाई से बात हुई थी जो अमेरिका में रहते हैं, और जान के बड़ी खुशी हुई कि हम लोग रोज यहाँ पे करीब 500 भक्तों को, 500 लोगों को खिला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं। देखिए कोविड-19 का क्राइसिस जो है, बहुत समाज का इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हुआ है, तो लोगों को बहुत सहायता की आवश्यकता है। तो इसी के चलते हम लोगों ने करीब 1 महीना प्रोग्राम चलाया, और 2 दिन इसको चलाने वाले हैं। तो उनको भी जान के बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से हम लोग समाज की सेवा करें। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपके घर में, परिवार में कोई फैमिली फंक्शन होता है, तो क्या आप उसको अटेंड कर पाते हैं, या उसको किस तरह कैसे बैलेंस करते हैं आप? देखिए भगवत गीता में एक चीज बताई गई है कि विषय अविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी कि जब हमें उच्च रस का आस्वादन मिलता है तो हम निम्नतर रस को त्याग देते हैं। तो देखिए परिवार तो भोपाल में रहता है, मध्य प्रदेश में है, मैं यहाँ पश्चिम बंगाल में हूँ, पानीहाटी में हूँ, तो बार बार तो वहाँ जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन आज से करीब 3-4 साल पहले मेरे भाई का जब विवाह हुआ था, तो उस समय मैं जरूर गया और 3-4 दिन वहाँ पे था, और सबके साथ, परिवार वालों के साथ समय भी गुजारा था। तो बीच बीच में मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। हाँ, सभी फैमिली फंक्शंस में भाग लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से बार बार फिजिकली वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं किसी को मिस नहीं करता। कारण ये है कि मुझे इस्कॉन में आके, देखिए घर पे एक माँ थी, यहाँ पे इतनी सारी माँ मिल गई। घर पे एक पिता थे, यहाँ इतने, घर पे एक भाई था, यहाँ इतने भाई मिल गए। तो देखिए मुझे एक बड़ा परिवार मिला है, एक बिगर फैमिली। तो आपकी ऊंची सोच है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं उन्हें याद नहीं करता या मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु देखिए आई डोंट मिस, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रेम से भरा हुआ परिवार मिला है, तो वास्तव में याद नहीं आती।
क्योंकि यहाँ पे इतना प्रेम मिलता है कि फिर और किसी वस्तु की जरूरत महसूस नहीं होती। तो इस प्रकार से जीवन यापन करने का प्रयास करता हूँ और माता पिता से टच में हूँ, बातें करता हूँ। बीच बीच में वे भी एक बार मायापुर आए थे तो उनको दर्शन कराने के लिए लेके गया था। अच्छा प्रभु जी, जैसे आप इस्कॉन से जुड़े, इस्कॉन में आए और आपने इस्कॉन में इतने सालों से आप सेवा कर रहे हैं, तो वैसे तो हमारे इस्कॉन में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर भी आपको कोई ऐसा कोई विशेष व्यक्ति जो आपको लगता हो कि आपके जीवन में उसने बहुत बहुत कोऑपरेट किया हो, ऐसा किसी का नाम लेना चाहेंगे, किसी के बारे में बताना चाहेंगे प्रभु जी? जी बिल्कुल। तो मुझे मेरी भक्ति में देखिए ऐसे तो कई भक्तों का सपोर्ट मिला है, बगैर सपोर्ट के हम भक्ति में चल भी नहीं सकते। तो विशेष रूप से मेरे जो शिक्षा गुरु हैं श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, इनका बहुत आशीर्वाद, बहुत मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। और मैंने देखा जीवन में जब भी बड़ी बड़ी परेशानियां आई तो मैंने उनको स्मरण किया, उनसे बातें की, उनसे मार्गदर्शन लिया, तो उनके मार्गदर्शन से बड़ी आसानी से समस्याओं का हल हो गया। और इस प्रकार से मैं सभी भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा, देखिए अंततः जीवन में कुछ अच्छे मित्र बनाइए। भक्तों के अंदर भी हमारे कुछ अच्छे अंतरंग मित्र होना चाहिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ हम अपने मन की बात कर सकें, जिसके सामने हमें कोई छुपाने की आवश्यकता ना हो, जिससे हम डर महसूस ना करें। तो ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो ठीक बात है। अगर हम अपनी समस्याओं को अगर किसी को खुलकर नहीं बताएंगे तो हमको उसका समाधान कैसे बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी, अरे बोलिए। आप जैसे बता रहे थे कि आप महाराज महाराज को आप समस्याएं होती थी, आप उनको खुलकर बोलते थे, फिर वो आपका उसका समाधान करते थे और आप उनसे बातचीत भी जी करते थे ये प्रश्न थोड़ा सा दोहराइए, कट रहा है, थोड़ी आवाज कट गई थी। ना। जैसे ये प्रश्न तो हमारा हो चुका ऑलरेडी। जैसे हमने ये पूछा था अभी, आपका इस्कॉन में आने के बाद में आपको सबसे ज्यादा आपको सहयोग किसने किया, किससे सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।
यस प्रभु, क्षमा कीजिए। ना ना, नो प्रॉब्लम है। अब ठीक है प्रभु? यस, बोलिए। अच्छा ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं प्रभु जी। हाँ, जी जी हम ये पूछ रहे हैं, जैसे कोई बालक ब्रह्मचारी बनना चाहता है, जी ऐसा होता है कोई बालक ब्रह्मचारी बनना चाहता है, लेकिन उसके ब्रह्मचारी बनने में उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसा देखा जी जाता है। जी। तो आप ऐसे बालक को और उसके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो उनको ब्रह्मचारी बनने से, अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनने से रोकते हैं? ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, ब्रह्मचारी बनना कोई सजा नहीं है। इस आंदोलन में भाग लेने के दो तरीके। एक है कि हम गृहस्थी करके, बीवी बच्चे रख के, परिवार का भरण पोषण करके भी हम इसमें भाग। हरे कृष्णा। आवाज करती है प्रभु जी, जी, अभी आवाज आ करती रही है है? प्रभु। हाँ अभी आ रही है जी। तो देखिए, एक मिशनरी के तौर हम जितना ज्यादा समय इस मिशन को दे पाएंगे, इस प्रचार को दे पाएंगे, तो प्रचार आगे बढ़ेगा। तो ब्रह्मचारी या गृहस्थ बनना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान के भक्त बनते हैं। अब निर्भर करता है कि किस व्यक्ति का कैसा है, उसकी वृत्ति कैसी। अगर वो मिशन को अपना पूरा समय देना चाहता है, तो परिवार में रहते हुए मिशन को पूरा समय दे पाना थोड़ा। आवाज करती है प्रभु। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रचार में पूरा समय देना चाहते हैं, ज्यादा योगदान देना चाहते हैं, ब्रह्मचारी बन के या गृहस्थ बन के कोई व्यक्ति केवल अपने पत्नी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, कि ब्रह्मचारी बन के वो लार्जर सोसाइटी यानी कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से की जिम्मेदारी लेता है। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी, तो देखिए, ब्रह्मचारी या प्रभु जी, गृहस्थ। जी, मैं उस फिर से क्वेश्चन का, हाँ उस क्वेश्चन का शुरू से जवाब दीजिएगा, कुछ आवाज नहीं आई थी। जी जी जी। तो जैसा कि आपका प्रश्न था कि व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना चाहिए, तो घर के लोग थोड़े बाधा देते हैं। तो देखिए, मैं हाँ समझता हूँ जागरूकता की कमी के कारण है। अगर हम उन्हें जागरूक करें, अगर हम उन्हें बताएं कि ब्रह्मचारी जीवन में ऐसी कोई इतनी तकलीफ नहीं है, और ब्रह्मचारी बनना ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज भी नहीं है, बल्कि समाज की सेवा कर पाने के लिए, भगवान की सेवा कर पाने के लिए एक ज्यादा बड़ा अवसर है। तो अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा, आइए प्रयास कीजिए। हमारे इस्कॉन के भक्त भी कहते हैं कि अगर आप अपना पूरा जीवन नहीं दे सकते, तो कम से कम 3 साल 5 साल इस आश्रम में रह के देखिए। क्योंकि इंद्रिय संयम की जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, इससे आप बाहर की दुनिया में जाके बहुत ज्यादा सफल होंगे। यदि आपको पसंद आ जाता है, तो आप इस आश्रम में रह सकते हैं। ये देखिए, इस्कॉन में इतनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अपने माता पिता के संपर्क में नहीं रह सकते, घर नहीं जा सकते। प्रभुपाद ने हमारे सुविधा के लिए इतना सुंदर एक आश्रम बना के दिया है, तो इसमें रह के भगवत भक्ति करने में बड़ी सुविधा है। और हम समाज के एक बहुत बड़े तबके तक इस आश्रम के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से प्रोत्साहन दूंगा उन सभी भक्तों को, उन सभी बालकों को, लड़कों को जो ब्रह्मचारी आश्रम में आना चाहते हैं। और उनके माता पिता से भी कहूंगा, आप लोग घबराइए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारी गलत फहमियां हैं, तो हम इन गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस संबंध में आपके कोई प्रश्न है, तो आप आके हम लोगों से मिल सकते हैं, हमसे खुली खुली बातचीत कर सकते हैं, अपने संदेहों को दूर कर सकते हैं, डाउट्स दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा, एक स्टेप फॉरवर्ड हमें आगे बढ़ना चाहिए।
और इन गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। प्रभु जी, इसमें ऐसा है, कुछ माता पिता तो यह सोचते हैं कि अगर हमारा बेटा ब्रह्मचारी बन गया तो हमारी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, तो उनके मन में ये संदेह आना भी लाजमी है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आता है, बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब माता पिता बूढ़े हों तो उनकी सेवा कैसे की जाए, उनका ध्यान कैसे रखा जाए। तो देखिए, इसलिए हमारे अधिकांश मंदिरों में जब हम ब्रह्मचारियों को लेते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि नहीं, आप पहले कुछ साल बाहर काम कीजिए, कुछ पैसे इकट्ठा करके माता पिता की सेवा के लिए रख दीजिए, एफडी बना दीजिए, बाद में उसी एफडी से उनका भरण पोषण हो सकता है। तो ये उसके व्यक्तिगत तौर पे उसका प्रयास होना चाहिए। और संस्थागत तौर पे कई मंदिरों में अक्सर की सुविधा हो रही है कि ब्रह्मचारी के माता पिता का ध्यान रखने के लिए भी फंड बनाए जा रहे हैं, उनके रहने की भी सुविधा का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर के आसपास ही उन्हें कहीं रखा जाए। और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने अपना जीवन इस संस्था के लिए दिया है, उसके माता पिता का ध्यान रखने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। कि चूंकि अभी हमारी संस्था नहीं है, कुल मिलाकर तो एक व्यक्ति के लिए 50 साल एक बहुत बड़ा जीवन का अंश है, एक लाइफ टाइम है, किंतु एक संस्था के लिए 50 साल वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम समय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के सिस्टम्स और भी आते जाएंगे और ऐसी कोई विशेष असुविधा होगी या समस्या होगी ऐसा मैं नहीं समझता। तो बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा? देखिए, जब हम माता के गर्भ में थे तब हमारा ध्यान कौन रखता था? कभी भगवान ने हमारा ध्यान रखा। हमें खाने पीने के लिए कौन देता है? भगवान देता है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। अगर ऑक्सीजन और धूप का बिल आने लगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो इस बात की चिंता न करें कि बुढ़ापे में हमारा ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के लिए अपना जीवन देता है, भगवान उसके लिए सब प्रकार से बंदोबस्त करते हैं, व्यवस्था करते हैं। वैसी श्रद्धा शरणागति होनी चाहिए प्रभु जी। जी जी, शरणागति का भी एक रोल है और दूसरी तरफ से संस्था की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इस प्रकार से जिन ब्रह्मचारियों के माता पिता को बहुत अधिक जरूरत है तो उनके लिए भी कुछ सिस्टम्स बनाए जाएं, स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं। इसका भी भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले कुछ सालों में उसके ऊपर और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा प्रभु जी, और एक हमारा ये हमको आपसे जानना था, जैसे बहुत से गृहस्थ जो भक्ति में हैं और बहुत से गृहस्थ लोग अभी भी ऐसे हैं जो भक्ति में अभी भी नहीं है, उनकी भक्ति में कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे जो भक्ति में हैं और जो भक्ति में अभी नहीं है गृहस्थ, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भगवत भक्ति ये ऐसी वस्तु है जो कि जिससे हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवत भक्ति तो जीव का मूल स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो देखिए, भगवत भक्ति ऐसा विषय नहीं है जिससे हमको बचना चाहिए या फिर जो सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए है और घर में रह के भक्ति नहीं कर सकते, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा है कि स्थाने स्थिता श्रुति कथाम तनुवांग मनोभे यह प्राय से अजितो जितो पेस त्रिलोक्या ज्ञाने प्रयास नमंत जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। तो देखिए, भगवान कह रहे हैं कि आपको अपने स्थान में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको साधु बनना है तो मेरी तरह हेयर स्टाइल या मेरी तरह वस्त्र पहनने होंगे तभी आप साधु बन पाएंगे। आप अपनी गृहस्थी में रह के भी भक्ति कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं अर्जुन जो कि भगवत गीता की शुरुआत में भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तो भगवान ने उनसे कहा कि नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध करो और इस प्रकार से मुझे पसंद। तो हम अपने रोजमर्रा के काम काज करके भी, व्यवसाय करके भी, नौकरी करके भी भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा? हम जो कुछ भी करते हैं उसे भगवान के लिए करें। यद करो, जो करते हैं भगवान के लिए करें। यद अश्नासी, जो खाते हैं भगवान के लिए खाएं। यानी कि खाने के पहले जो भगवान को भोग देने योग्य वस्तु हैं उन्हें भगवान को भोग लगाएं और फिर खाएं। हम अगर पेंटिंग करना, चित्रकारी करना पसंद करते हैं तो हम भगवान के चित्र बनाएं। अगर हम गायन करना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं तो भगवान भजन करें। इस प्रकार से कोई भी चीज जो है वो भगवत भक्ति से अछूती नहीं है। आप हर चीज को भगवत भक्ति के साथ मिला सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग के लिए ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है। तो आइए, हम लोगों से मिलिए, बातें करिए, बताइए, प्रश्न कीजिए। हम लोग प्रयास करेंगे आपकी सारे समस्याओं को दूर करने का जहां तक संभव हो। तो मैं कहूंगा गृहस्थ को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। सभी आश्रम में रहकर भक्ति की जा सकती है प्रभु। जी जी, आप एक बार स्वाद लेके देखिए,
समस्या नहीं है, अगर पसंद आ गया तो। इसलिए तो भगवान तो गीता में बोलते हैं भी हायर टेस्ट लेंगे तो तभी हमको समझ में आ जाएगा। जी जी, इसलिए हम कहते हैं गिव भक्ति अ चांस, भक्ति को एक मौका दीजिए, अवसर दीजिए। अच्छा प्रभु जी, मेरा ये आखिरी प्रश्न है, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना की महामारी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, तो बहुत लोग इस महामारी से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस परेशानी के माहौल में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी देखिए, ये महामारियां, ये वास्तव में विशेष रूप से अभी जो कोरोना महामारी फैली हुई है दुनिया भर में, बहुत ही विपज्जनक स्थिति है। तो इस ऐसी परिस्थिति में लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, सुख और दुख, जैसे हम दुख की आकांक्षा नहीं करते फिर भी दुख आता है, वैसे ही सुख के लिए अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दुख बगैर मांगे आता है, वैसे सुख भी बगैर मांगे आएगा। अभी गर्मी का समय है, गर्मी हो रही है, गर्मी पसंद नहीं है तो हम एसी लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, लेकिन इससे गर्मी कुछ समय के लिए दूर होती है। कुछ समय बाद बिना मांगे हुए बरसात आती है, उसके बाद बगैर मांगे हुए सर्दी आती है। तो देखिए, इस मौसम के फेरबदल को सहन करना सीखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इस महामारी से हमें क्या क्या शिक्षाएं लेनी है। देखिए, प्रकृति के नियमों के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, मनुष्यों ने जो खिलवाड़ किया है, ये उसी का नतीजा है। प्रकृति ने हमें खाने के लिए एक प्रकार का भोजन दिया है, हम उस भोजन को नहीं करके अस्वाभाविक भोजन को यदि करते हैं तो इस प्रकार की महामारियां खतरा ज्यादा है। उसका परिणाम हमें सीखना चाहिए, जी जी, तो जो सबक हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें वापस प्रकृति की ओर चलना चाहिए। देखिए, इतने दिनों में इस महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, तालाबंदी हुई है, उसमें हमारी नदियां, हमारा वातावरण जो इतना प्रदूषित था, काफी हद तक साफ हो गया है। तो इस महामारी से जो सीखने के लिए है वो ये है कि हमें समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। यदि हम भगवान के संतुष्टि के लिए सब कुछ करेंगे तो हम पाप से दूर रहेंगे और ऐसी महामारियों से बचने का एक अवसर मिलेगा, एक चांस मिलेगा। और महामारी में विशेष रूप से हमें सभी की सहायता के लिए उद्यत होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इसी के लिए फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत इस्कॉन के प्राय सभी मंदिरों में जिस मंदिर की जैसी क्षमता है, ये प्रसाद का वितरण किया गया, जिसके द्वारा लोगों की सहायता की जा सके। तो इस प्रकार से इस महामारी से सावधान रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जैसे बुरा समय है, ये भी गुजर जाएगा, बगैर मांगे बुरा समय आया था, उसी प्रकार से बगैर मांगे अच्छा समय आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप हम लोगों से जुड़ने के लिए, और हम लोगों ने आपके मुख से बहुत कुछ श्रवण किया, बहुत कुछ समझा, जाना, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत हरे कृष्ण। हम लोग प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल कर स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।